मैं हूं अजय और आप सुन रहे हैं हिंदी हॉरर स्टोरी हॉरर एडवेंचर पॉडकास्ट चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी भी हम एक सब्सक्राइबर ने सेंड की थी, तो हम उनकी ही जुबानी आपको बता रहे हैं कि उनका नाम है संदीप। ठीक है, तो संदीप जी क्या करते हैं, कार्गो शिप होते हैं ना, जो कार्गो बड़े बड़े शिप होते हैं, जो उसके अंदर मतलब कि उनकी ड्यूटी है। कोई वहाँ पे कोई अंदर काम करते हैं, उन्होंने मुझे ज़्यादातर यही बताया उन्होंने कि वो अंदर काम करते हैं कोई। तो उन्होंने बताया कि एक देश से दूसरे देश जाने में ना कई बार उनको 20-20 दिन 25-25 दिन, कई बार तो 6-6 महीने भी लग जाते हैं जाने में, एक दूसरे दिन जाने में शिप में। आपको पता टाइम तो लग ही जाता है ना। तो उसने मुझे बताया कि हुआ क्या कि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए ना हमारा कार्गो शिप जो होता है ना वो रेडी हो रहा था। तो कहता जब वहाँ पे ना एक सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे शिप पे चढ़ने के लिए ना किनारे पे सीढ़ी लगी होती है ना, वो सीधा शिप के ऊपर ले जाती है बंदे को। तो कहता उसके नीचे ना एक जाल बिछाया जाता है, सीढ़ियों के नीचे ना एक जाल होता है कि ताकि ऊपर से कोई अगर पैर स्लिप करके गिर जाए तो पानी में ना गिरे, वो सीधा जाल पे गिर जाएगा। तो उस जाल को बाद में रिमूव करना होता है जब शिप को छोड़ा जाता है ना। ठीक है, तो उसको रिमूव किया जाता है, जो जाल होता है ना नेट को। तो जब वो नेट को रिमूव कर रहे थे 3 बंदे, जब शिप को छोड़ा गया तो 3 बंदे ना रिमूव कर रहे थे अभी जाल। उन्होंने देखा नहीं कि 3 बंदे नीचे रिमूव कर रहे हैं। इतनी देर में वो होती है ना जो जहाज़ की पंखुड़ी होती हैं जो ऐसे ऐसे घूमती हैं, जिसको वो क्या इंजन ही होता है एक हिसाब से, मेरे ख्याल में उसको इंजन ही बोला जाता होगा। उसके अंदर ना वो तीनों बंदे उसके मतलब कि ऐसा उसने वैक्यूम किया कि तीनों बंदे खींच के उसके अंदर चले गए। तो तीनों बंदों की ना कहते हैं कि उनकी फिंगर हो गई उनकी, मतलब कि मैं आपको क्या बताया, फट के रह गई उनकी, इतने टोटे हो गए उनके छोटे छोटे से। तो फिर क्या हुआ, वो जहाज़ जो था ना उसको वहीं पे उन्होंने मतलब कि जो उधर की पुलिस वालिस थी उन्होंने उसको अपने अंडर ले लिया और उस पर पूरी छानबीन करनी शुरू कर दी कि हुआ क्या है, गलती क्या हुई है। ठीक है ना, किससे गलती हुई है। तो नेक्स्ट जहाँ पे वो जहाज़ जाना था बी पॉइंट पे, तो वहाँ पे भी ना मतलब कि रास्ते में रुकना था जहाज़ कहीं पे। ठीक है, जैसे बीच में स्टे होता है ना कहीं पे, जैसे मतलब कि थोड़ा सा सामान और लेना होता है, छोड़ना होता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे ना 3 नए लड़कों की ड्यूटी थी, वो भी इंडियंस थे, 3 उनकी ड्यूटी थी। तो वो भी देख रहे थे, अभी तक जहाज़ आया नहीं, उनका टाइम भी निकलता जा रहा है। अभी वो उन्होंने नया ही मतलब कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई थी उनकी तीनों की, तो नए अभी वो आए थे और उनको थोड़ा सा मन में हो रहा था कि हम भी चलो जल्दी ड्यूटी पे जाएं। तो यहाँ पे जो शिप था, कार्गो शिप था जो, उसको क्या हुआ कि पुलिस वालों ने क्या किया जी, पुलिस वालों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। इन्वेस्टिगेशन करते अपने हिसाब से करेंगे, अपने देश, पता नहीं कौन सा देश था, मैंने इसमें उन्होंने लिखा नहीं इसमें। तो उस देश वालों ने इनको ना कम से कम 2-2.5 महीने लगा दिए जी शिप को वहीं पर। तो 2-2.5 महीने लग गए प्रोसेस होने में। बाद में उन्होंने बोला कि इनको रस्टिकेट कर दिया जाए, जो मतलब कि जिनकी गलती थी ना बता दिया उन्होंने। तो एरोप्लेन को उसको शिप को छोड़ दिया गया, कार्गो प्लेन गया। फिर वहाँ से वो जो बीच में सेंटर पॉइंट आता है वहाँ पे उनको वो 3 लड़के जहाँ से वो पिक करने थे, उन्होंने 3 लड़के पिक किए और सामान जो पिक करना था वो किया। वो तीनों लड़के हैं, ठीक है, अभी कोई किसी की एज 18 है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का, ऐसे ही होगी एज बच्चों की थोड़ी, जैसे नई जो ट्रेनिंग करके जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो क्या होता है कि पहला दिन तो बहुत अच्छा निकल जाता है ना, उनको काम अच्छा लगता है। तो ना जो 2 लड़के थे ना, एक का नाम अंकित था तो एक का नाम सूरज था, वो दोनों एक साथ ही आए थे, वो दोनों एक ही रूम में रहते थे। तो होता क्या है कि एक दिन अचानक ना सूरज सोया होता है तो अंकित उठता है एकदम से, तो वो ना अचानक से कुछ बड़बड़ाने लगता है ऐसे, मतलब समझ नहीं आती कि क्या बोल रहा है। साथ वाले ने देखा, थोड़ा दिमाग में डिप्रेशन होगी इसके, इसलिए उठ गया है। उसने बोला यार क्या तुम दिमाग ख़राब कर रहे हो रात को, सो जाओ चुप करके। वो सो गया। तो सुबह उसने उसको पूछा अंकित को, यार तू रात को क्या बड़बड़ा रहा था। कहता नहीं मैं तो कुछ बड़बड़ाया नहीं यार, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, ना मैं बड़बड़ाया ना मैं उठा हूँ, उसको कुछ याद नहीं है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है यार, तू बड़बड़ा रहा था। तो इतना करते करते जो जहाज़ के अंदर कैप्टन थे ना, उनके साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट होने लगे कि वो फिर भी उसको ना बिलीव नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी है, सब मनगढ़ंत कहानी है, बना रहे हो आप लोग, काम ना करने की वजह ढूंढ रहे हो बस, और कुछ नहीं है। तो हुआ क्या, जो शिप चला रहा था ना, जो पायलट शिप चला रहा था, तो उसने क्या किया कि वो देख रहा है कि उसके ना राइट साइड पे ना 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं उसको। 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। 3 बिंदु का मतलब क्या होता है कि वो कोई शिप हो सकती है साइड पे, मतलब उसको रडार होती है ना, कि उनके पास रडार पे दिखता है उनको। उसने कहा 3 बिंदु दिखाई दे रहे राइट साइड पे। तो उसका काम क्या होता है, अपने जहाज़ को थोड़ा लेफ़्ट ले जाना, शिप को अपनी को थोड़ा लेफ़्ट ले जाऊँ, वो राइट साइड पे दिख रही 3 बिंदु मेरे को। तो इतना देखने के, वो लेफ़्ट साइड पे करने के बाद ना अपने शिप को तो थोड़ा आगे चला गया देखने के लिए, अपने उसको हैंडल को छोड़ के, जहाँ से वो स्टीयरिंग होता है जो उसका, स्टीयरिंग को छोड़ के थोड़ा आगे चला गया देखने के लिए, कुछ ऐसे ही कोई सेटिंग देखने चला गए होंगे। जब वो वापस आके देखते हैं कि वो बिंदु है जो वो अब लेफ़्ट साइड हो गई तीनों 1 मिनट में। ये कैसे हो सकता है जी, जो बिंदु पहले राइट साइड पे 3 बिंदु दिख रही थी अब वो आपको लेफ़्ट साइड पे दिख रही हैं।
तो उन्होंने जब नोटिस किया, रडार पे चेक किया कि उनके स्टीयरिंग को किसी ने लेफ़्ट साइड पूरा घुमा दिया है, सॉरी राइट साइड पूरा घुमा दिया है, तो बिंदु ऑटोमेटिक लेफ़्ट साइड हो गई। उसने सारी बात कैप्टन को बताई। कैप्टन कह रहा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसमें ना कुक था, जो खाना बनाने वाले कुक होते हैं ना, वो मतलब कि वो अपना एक दिन मेन्यू देख रहा था, आज फ़िश बनेगी। वो फ़िश लेने के लिए ना वहाँ पे जाता है अंदर, अपने स्टोर रूम, कोल्ड रूम होता है कि वहाँ पे उनके उसके अंदर रखे होते हैं उसने ऐसे मीट मछली वगैरह। तो कोल्ड रूम में जाता है तो अचानक से बाहर से ना दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसको लगता है ऐसे ही जैसे रोलिंग कर रहा है, जैसे रोलिंग होती है ना, जैसे वो अभी कोई तूफान सा आ जाता तो ऑटोमेटिक हो जाता सिस्टम कहीं में। उसको लगा ऐसा हो गया होगा, रोलिंग हो रही होगी, 2 मिनट अंदर ही बैठ गया वो। उसने फिर घंटी बजाई, एक बेल होती है, इमरजेंसी बेल होती है, इसको इमरजेंसी बेल बोला जाए। उसने इमरजेंसी बेल बजाई अपनी, तो ऊपर से आए गार्ड गुड़ जो होते हैं बीच में, तो उन्होंने खोला। तो उसने भी ज़्यादा गौर नहीं, ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो अगले दिन जब वो फिर से सूरज और अंकित सो रहे हैं, वो देखता है सूरज की अंकित फिर से उठ करना, फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है ऊँची ऊँची, फिर बड़बड़ाने लगता है। और उसकी लैंग्वेज क्या है वो सूरज को समझ नहीं आ रही है, अपनी लैंग्वेज कुछ बड़बड़ा रहा है, इसको समझ नहीं आ रही। तो सुबह उन्होंने ना वो बात अपने ना किसी सीनियर से की कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो उसमें ना एक त्रिवेदी जी थे, वो थोड़े से ना बाबा जी को मानने वाले थे, और वो शिप के अंदर भी ना बल्कि अपनी पाठ पूजा करते थे, अच्छा थे मतलब कि। तो उन्होंने कहा ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल सी होगी, कोई दबाव पड़ता होगा इनको, जब ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ये कुछ नहीं होगा, इतना टेंशन मत लो आप। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं। 2 दिन बाद फिर उनका और ज़्यादा हो गया, वो और ज़्यादा चिल्लाने लगा, चीखें मारने लगा, फिर पटकने लगा, अपने हाथ पैर पटकने लगा, कभी तो शिप से बाहर जाने लगा कि मुझे कूदने दो, ये करने दो, वो करने दो, है ना। तो ये बात जब कैप्टन के पास पहुंची तो कैप्टन कहता आज रात को मुझे मैं देखूंगा इसके साथ होता क्या है, मैं आज यहाँ पे इसके रूम में सोता हूँ। तो अगली रात जब वो कैप्टन हो वो वहाँ सोता है तो उसके साथ कुछ भी नहीं होता। कैप्टन फिर बोलता है, कहता है कि तुम लोग जानबूझ के करते हो, काम ना करने का बहाना ढूंढते हो। वो जो साथ वाला लड़का है सूरज, वो कहता है मेरा कमरा अलग कर दिया जाए किसी तरीके से, मैं इसके साथ नहीं सो सकता, मेरा सोना मुश्किल है। फिर कैप्टन ने बोला चलो ठीक है तुम्हारा कमरा अलग करते, उसका कमरा अलग कर दिया। अब जो अंकित है वो अकेला रह गया कमरे में। अब उसके कमरे से रोज़ रात को चिल्लाने की बाजें आ रही हैं, ऊँची ऊँची बड़बड़ाने की बाजें आ रही हैं। अब बताओ क्या करे कोई। फिर त्रिवेदी जी ने क्या किया, अपने गुरु को फ़ोन किया। वहाँ सैटेलाइट से फ़ोन हो जाता है, थोड़ा महंगी कॉल पड़ती है लेकिन हो जाता है। सैटेलाइट से अपने गुरु को सारी बात बताई कि सर ऐसे ऐसे गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, बंदा है कोई मतलब कि पता नहीं क्या बड़बड़ाता है, क्या चिल्लाता है, समझ नहीं आती उसकी। कहता है कि तुम ना आज रात को उसके कमरे में रह के तुम देखना, फिर मुझे सुबह बताना क्या है। कहता है ठीक है गुरुजी। वो रात को उसके कमरे में रुकता है, वो देखता है कि वो जब अंकित उठता है ना, वो अपनी गर्दन हिला रहा है, और वो ना साउथ इंडियन लैंग्वेज बोल रहा है, लेकिन वो लड़का तो नॉर्थ इंडियन था, वो साउथ इंडियन लैंग्वेज कैसे बोल रहा है। फिर उसको मालूम पड़ा कि वो जो 3 बंदे उस दिन शिप में मरे थे ना, जो जिनके टोटे टोटे हो गए थे, ये सेम टू सेम उस लड़के के जैसे बोल रहा है जैसे वो रेड्डी बोलता था। रेड्डी, उसका नाम रेड्डी था लड़के का जो मरा था। तो उसकी आवाज़ में बोल रहा है, उसी की लैंग्वेज बोल रहा है और वही बोल रहा है। उसने अपने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, जो लड़का शिप में मरा था उसी की आवाज़ निकाल रहा है ये तो, और उसी की लैंग्वेज बोल रहा है। उसके गुरुजी ने बोला तो मैं अभी तुम इस चक्कर में मत पड़ना, अभी तुम इसके लायक नहीं हो कि तुम इसको हैंडल कर पाओगे, ठीक है। कहते अभी थोड़े दिन रुक जाओ, देखो होता क्या है। अभी 2-4 दिन और बीतते तो वो ना फिर ज़्यादा बोलने लगा। कहते ऐसे 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 ऐसे। फिर ना एक दिन ना जैसे शिप पे पार्टी हो रही थी किसी चीज़ के लिए, किसी का जो बर्थडे होगा, केक को काट रहे थे वो, तो अचानक ना 12:20 हो गए। 12:20 जैसे ही हुए ना, अंकित के अंदर फिर से वो चीज़ आ गई। उसका टाइम तो हो गया आने का। वो ऐसे करके कांपने लगा, चिल्लाने लगा, ऊँची ऊँची हाथ पैर मारने लगा और गर्दन हिलाने लगा। और वो सीधा उसने एक ही बात करी, कहता मैं कैप्टन को अपने साथ लेके जाऊँगा, इसको मार दूँगा मैं। कहता इसने मेरे को छुट्टी नहीं दी थी जब मैं इससे छुट्टी मांग रहा था। कहता इसकी वजह से मेरी मौत हुई है, मेरी लड़की की शादी है, इतनी तारीख बताई उसने, इतनी तारीख को मेरी लड़की की शादी है, मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। मेरे घर वालों को अभी भी मेरी लाश नहीं मिली, वो अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा लड़का, मेरा बच्चा, मेरा घर वाला भी ज़िंदा है, मेरे पापा भी ज़िंदा हैं, बच्चे सोच रहे होंगे। कहता मेरी लाश तक घर नहीं पहुंची इसकी वजह से, सिर्फ जिसने मुझे छुट्टी नहीं दी घर जाने के लिए जब मैंने छुट्टी मांगी। कहता इसको अपने साथ लेके जाऊँगा, अमावस्या की रात को इसको मैं ख़त्म कर दूँगा जैसे मर्जी। तो फिर वो क्या करता है, वो फिर से शांत हो जाता है, उसको उसके रूम में ले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, त्रिवेदी जी फिर अपने गुरुजी से बात करते हैं। कहते गुरुजी ने फिर उसको बोला कि ऐसा करो 15-20 दिन तुमने एक मंत्र जाप देता हूँ, इस मंत्र को बोल करना, तुम पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह से, 15-20 दिन बाद तुम इसको लायक हो जाओगे, तुम इसमें से भूत निकाल सकते हो। कहता ठीक है जी। उसने 15-20 दिन लगातार मंत्र सीखे, फिर उसके कमरे में जाकर उसके साथ रात रहे, ठीक है। फिर उसके गुरुजी ने बताया था कि जैसे ही वो उसमें आएगी ना चीज़ कोई, तो तुम उसके बाल पकड़ लेना, फिर बाल पकड़ के वो मंत्र जल्दी बोलना। फिर उसने ऐसा ही किया, उसने बाल पकड़ के ना, जैसे उसके अंदर वो चीज़ है उसने बाल पकड़ लिए,
बाल पकड़ते ही अंकित के अंदर भूत जो आया था वो चिल्ला रहा था, अपनी हाथ पैर मारा था कि छोड़ दो मुझे, तुम क्या लेने आए हो, मैं उसको उससे पहले जो कैप्टन है उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। वो कहता तुम उसको क्यों मारना चाहते हो। उसने भी सेम स्टोरी सुनाई उसको कि ऐसे ऐसे करके मेरे को उसने घर नहीं जाने दिया था। फिर उसने बोला एक काम करो, मैं कैप्टन को यहीं पे बुला लेता हूँ, आप उसके सामने बैठ के बात कर लो, सॉर्ट आउट कर लो कि चलो गलती हो गई, नहीं छुट्टी दी, कोई काम की वजह से नहीं दी होगी। फिर कैप्टन को बुलाया जाता है। कैप्टन आके वहाँ पर बोलता है कि तुम इस लड़के को छोड़ दो, अंकित को, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ना। तो कहता नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, तुम्हें साथ लेके जाऊँगा, चाहे तुम मेरे सामने आज मर जाओ, मैं चला जाऊँगा इसको श्री छोड़ के। कहता तुम्हें मुझे मार के क्या मिलेगा, तुम तो जा चुके दुनिया से। कहता तुम्हारी लड़की की शादी है, मैं सारा खर्चा मैं करता हूँ, कन्यादान भी मैं करूँगा, बच्चों की पढ़ाई तक का खर्चा भी मैं दूँगा, तुम इस लड़के को छोड़ दो। वो कहता नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, फिर बड़ी मुश्किल से उसके बात बूत करके उसको बताया कि हम तुम्हारे घर पैसा भी भेजेंगे, तुम्हारी डेड बॉडी के जो हिस्से होंगे तुम्हारे घर से DNA मंगवा के उसमें से जो अवशेष मिले थे तुम्हारे शरीर के उसमें उसके साथ मैच करके तुम्हारे घर बॉडी भेजेंगे, तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा, तुम्हें विश्वास देता हूँ, अगर नहीं होगा तुम वापस आ जाना। उसको पूरा विश्वास दिया, उसकी बॉडी घर भेजी गई, जो उसके पार्ट फिंगर वगैरह मिले। उसके बाद संस्कार होने के बाद उसके घर लड़की का शादी भी किया गया। कैप्टन ने पूरा वादा अपना निभाया, उसने पैसे तक दिए सारे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाया, और आज तक भी कहते हैं कि वो बंदा हर महीने कुछ ना कुछ उनके घर पे भेज रहा है। तो ये होती है भाई स्टोरी। ठीक है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी थोड़ी सी भी तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर, शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।